अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने आज ही के दिन 1980 में यानी 42 साल पहले पार्टी की स्थापना के समय ये बात कही थी। उस वक्त ये बात शायद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कही गई थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि आज से 42 साल बाद बीजेपी का सूरज ऐसा निकलेगा कि कई राज्यों में कमल खिलेगा। आज बीजेपी केंद्र के अलावा 20 से अधिक राज्यों में सत्ता में है। इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे 2014 के बाद पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पार्टी को शिखर पर पहुंचा दिया है। बीजेपी में मोदी और शाह की जोड़ी ऐसी है जिसने हर मुश्किल को मौके में बदला और कई राज्यों में कांग्रेस से सत्ता छीनकर सरकार बनाई। पहले ये जानिए कि अभी कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रही है। वहीं नागालैंड, मेघालय और पुडुचेरी में सरकार में शामिल है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो अभी केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकारें हैं। अब आपको बताते हैं कि 2014 के बाद कैसे मोदी शाह की जोड़ी ने बीजेपी की किस्मत बदल डाली। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार बनी। इस समय महज 7 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार थी, जबकि 14 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। 2015 से 2017 के बीच यूपी, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। इसके साथ ही 2018 की शुरुआत में सबसे ज्यादा 21 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार बनी। 2014 के बाद मोदी शाह की जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई राज्यों में सरकार बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। मोदी और शाह की एक खासियत का हमेशा जिक्र होता है, वो ये कि वो एक चुनाव जीतते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। पीएम बनने के बाद मोदी हर चुनाव में पार्टी का चेहरा बने रहे और हर चुनाव में धुआंधार प्रचार किया। वहीं अध्यक्ष बनने के बाद शाह ने सम्मान समारोह में वक्त बर्बाद नहीं किया और पार्टी की मशीनरी को मजबूत करने के साथ साथ राज्यों में सरकार बनाने में जुटे रहे। जैसे 2016 में अरुणाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति बनी कि तब के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ही विधायकों के साथ भाजपा में आ गए। भाजपा ने पूर्वोत्तर में 12 साल बाद दूसरी नॉन इलेक्टेड सरकार बना ली। 2015 के विधानसभा चुनावों में नीतीश ने लालू प्रसाद यादव के आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन किया, लेकिन 20 महीने बाद ही जुलाई 2017 में नीतीश फिर भाजपा के साथ लौट आए। तब से नीतीश कुमार भाजपा के सहयोग से वहां सरकार चला रहे हैं। इसी तरह 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला था। 40 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 17 और भाजपा ने 13 सीटें जीती थी। तब के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने रातों रात ऐसी रणनीति बनाई कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर भेज दिया। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें भाजपा ने 303 सीटें हासिल की। अब तक पीएम मोदी ब्रांड मोदी के तौर पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में स्थापित हो चुके थे। उनकी पॉपुलैरिटी ने इसे और मजबूत किया। दूसरी तरफ शाह बिखरते कांग्रेस के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करते गए। बीजेपी में आज कई बड़े नेता एक समय में कांग्रेस में थे। 2020 में तो भाजपा ने कांग्रेस के हाथ से मध्य प्रदेश की सत्ता छीन ली और पार्टी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में शामिल करा लिया। कहा जाता है कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी को शाह ने भांप लिया और उन्हें बीजेपी में आने का न्योता दिया गया। मोदी शाह की जोड़ी पावर और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ईड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। इसी क्रम में बीजेपी के विस्तार में पेशेवर लोगों को शामिल करना और समाज के हर वर्ग को जोड़ना शुरू किया गया। बीजेपी का दावा है कि सदस्यता के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। इस जोड़ी ने पार्टी संगठन को निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक लगातार मजबूत किया है। शाह असल में नंबर 2 की हैसियत में है। वे पार्टी के ऐसे रणनीतिकार हैं जो ब्रांड मोदी का चेहरा लेकर रैलियां, रोड शो भी करते हैं,
लेकिन मोदी को चुनौती देते नहीं दिखते। पार्टी में किसी ने उनकी तुलना चंद्रमा से की, जिसकी रोशनी का स्रोत सूर्य यानी मोदी है। लेकिन सच ये है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस तरह मोदी शाह की जोड़ी पार्टी को आगे बढ़ा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।